अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हम 5th चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं क्लास 9th की फ़िज़िक्स के। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 का जो 4th न्यूमेरिकल है वो डिस्कस करेंगे। 3 न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के ऑलरेडी जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमें गिवन है वो कह रहा है जी, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज़ 1.62 मीटर्स पर सेकेंड। The radius of moon is 1740 किलोमीटर। फाइंड द mass of moon। अब आपको दो चीज़ें जो है वो बताई जा रही हैं। नंबर 1, उसने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो बता दी है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बता दी है ऑन द सरफेस ऑफ मून, यानी कि हमारे पास ये जी की वैल्यू है ऑन द सरफेस ऑफ मून, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास जी एम है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ मून। और दूसरी चीज़ हमें जो है वो रेडियस वो भी बता दिया गया है, और हमें जो चीज़ कैलकुलेट करने को कहा गया वो कहा है कि मैस ऑफ द मून जो है वो आपने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आइए जो है वो हम डाटा चेक कर लेते हैं। डाटा के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हमारे पास गिवन है। पहली चीज़ जो हमें दी हुई है, उसने कहा था कि 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो एक्सेलरेशन है। तो लिहाजा ये हमारे पास पहली वैल्यू जो है वो जी एम विच इज़ इक्वल टू 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उसके बाद उसने रेडियस हमें गिवन दिया था 1740 किलोमीटर। तो अगर इस 1400 जो किलोमीटर में दिया गया है, यानी कि 1740 किलोमीटर जो दिया गया है, उसको मीटर्स में कन्वर्ट करना हो तो किलो की जगह जो है वो हम 1000 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 3 जीरो जो है वो एक्स्ट्रा आ जाएंगी। और अगर इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना हो तो अभी फ़िलहाल जो है वो पॉइंट कहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे कहीं भी नहीं होगा, तो एंड में जो है वो पॉइंट होगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको लेके आऊँगा 1 के बाद, तो ये हमारे पास जो है वो कितने डिजिट्स बन जाएंगे, 3 और 3 6। सो ये बन जाएगा 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर्स। तो लिहाजा इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम इस तरह से लिख सकते हैं। और उसके बाद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये तो हमें गिवन था। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी जो है वो चूँकि कांस्टेंट है, लिहाजा इसकी वैल्यू हमने खुद से जो है वो लिख लेनी है, विच इज़ 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। हमसे जो पूछा गया वो है जी मैस ऑफ द मून। तो बिल्कुल वही फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे जो कि मैस ऑफ अर्थ का था। मैस ऑफ अर्थ कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला हमारे पास जो है वो गिवन है, जो कि यहाँ पे हमारे पास ये वाला फार्मूला मौजूद है, एम ई विच इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू जी डिवाइडेड बाय कैपिटल जी। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है वही, चूँकि हमने मैस ऑफ मून कैलकुलेट करना है, लिहाजा यहाँ पे एम ई की बजाय मैंने एम लिख दी है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो जी ई की बजाय मैंने जी एम लिख दिया है। ये जनरल मैनेजर वाला जी एम नहीं है, ये जी एम से मुराद है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ मून। ठीक है जी, तो लिहाजा ये हमारे पास फार्मूला है। अब इसके अंदर हमने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास जो रेडियस की वैल्यू गिवन है या दी हुई है, अब मैं उसकी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। तो हमारे पास आर की वैल्यू कितनी थी, 1 अच्छा इसको मैं ना इसी फॉर्म में लिख लेता हूँ, 1740000। ठीक है, और उसके बाद इसका स्क्वायर इनटू मल्टीप्लाई बाय जी एम की वैल्यू कितनी थी 1.62। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये यूनिट्स वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस वैल्यू को कैलकुलेटर के ऊपर जो है वो टाइप करके इसका स्क्वायर कैलकुलेट करें तो आपके सामने जो है वो ये वैल्यू आ जाएगी, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टाइप की है। ये सारी वैल्यू जो है वो आप लिखेंगे, उसके बाद इसका स्क्वायर टाइप करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.0276। ठीक है, तो लिहाजा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3.0276। इसके साथ जो है वो वैल्यू जो थी इंटू 10⁻12 था। ठीक है जी, इंटू 10⁻12 आप अगेन जो है वो चेक कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 1.62 एज इट, डिवाइडेड बाय 6.673 इंटू 10⁻11 एज इट। ठीक है जी, अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। एक ये हमारे पास 10⁻11 है, ये 10⁻12 है और ये 1.6 है। इसको हम सबको सिंप्लीफाई कर लेंगे। आपने सिंपली ये करना है कि 3.0276 को मल्टीप्लाई कर देना है 1.62 के साथ, और ये जो 10⁻11 है जब ये ऊपर जाएगी तो ये 10⁻+11 जो है वो बन जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं 1.62 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो मेरे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4.9074 मल्टीप्लाई बाय ये 10⁻12 वैसे का वैसे, और ये जो 10⁻11 है ये ऊपर -11 है, ये ऊपर जाके प्लस का 10⁻11 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6.673 एज इट। ठीक है, अब ये 10⁻12 10⁻11 इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा 10⁻23।
तो 10 रेज़ टू द पावर 23, ये तो हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। अब रहेगी ये दो वैल्यूज़, तो 4.9074 को अगर आप 6.673 के साथ अगर आप डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.735, ठीक है जी, 0.735। लेकिन बुक में जो हमारे पास आंसर है वो 10 रेज़ टू द पावर 23 नहीं बल्कि 10 रेज़ टू द पावर 22 की फॉर्म में जो है वो मौजूद है, लिहाजा इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे इसकी चूँकि पावर जो है वो 23 है, हमें इसकी पावर को रिड्यूस करवाना है, तो अगर मैं एक पॉइंट जो है वो मैं एक डिजिट लेफ्ट साइड से मूव करवा दूं तो पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 10 रेज़ टू द पावर -1 जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 7.35 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 22। सॉरी, ये यहाँ पे पावर छोटी सी यहाँ पे 22, ठीक है। चूँकि ये हमारे पास जो है वो मैस था, एम मैस ऑफ मून विच इज़ यूनिट जो है वो इसका क्या होगा, किलोग्राम होगा। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5.4। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। जी बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल विच इज़ 5.5 और ये एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट द हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ज़मीन की सरफेस से 3600 किलोमीटर के हाइट पर जो है वो आपने जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अभी हमें जो है वो सिर्फ एक चीज़ दी हुई है, लेकिन हमसे जो डिमांड की जा रही है वो भी एक ही चीज़ है, लेकिन उसके लिए हमें अपनी कॉमन सेंस का जो है वो इस्तेमाल करना है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमने खुद से लिखनी है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो आपने कैलकुलेट करना है एट सम हाइट h, ठीक है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फार्मूला जो है वो कौन सा मौजूद है, ये फार्मूला मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, आपकी बुक के अंदर भी मौजूद है, मैंने यहाँ पे भी लिख दी है, ठीक है। तो इसके अंदर देखें ज़रा हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो हमने मालूम करना है एट हाइट h। हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू चाहिए, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू चाहिए और हाइट की वैल्यू चाहिए। हाइट तो उसने हमें थमा दी है विच इज़ 3600 किलोमीटर। बाकी चीज़ें जो है वो हमें नहीं दी गई, तो बाकी चीज़ें जो है वो हम कहाँ से लेके आएंगे, कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे। ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है ये तो वैसे कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ वो भी कांस्टेंट है, हाइट जो है वो हमें दे दी गई है, लिहाजा मसला हल हो चुका है। अब हमने बस जो है वो अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है और इसको सॉल्व कर लेना है। तो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख भी दी हैं ताकि वक्त आपका बच सके, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है। हाइट जो है वो हमें कितनी दी हुई है, 3600 किलोमीटर जो है वो दी हुई है। अगर इसको जो है वो मीटर में चेंज करें तो वो हमारे पास 3600 एज इट, साथ में 3 ज़ीरोज़ का इजाफा हो जाएगा, क्योंकि 1000 में 3 ज़ीरोज़ ही होती हैं, 1000 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर आप इसको जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो ये हमारे पास 3.6 इंटू 10 रेज़ पावर 6 मीटर्स जो है वो बन जाएगा, ठीक है जी। और दूसरी चीज़ है जी मास ऑफ अर्थ जो कि कांस्टेंट है 6.0 या 6 इंटू 10 रेज़ पावर 24 kg, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 रेज़ पावर 6 मीटर और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.673 इंटू 10 रेज़ पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। अब हमारे पास जो जो चीज़ें गिवन है हमने जो है वो मतलब कि दी तो एक ही चीज़ थी, लेकिन अब जो चीज़ें हमें पता चल चुकी हैं क्योंकि फार्मूला की डिमांड है तो उसके अंदर हमने वैल्यूज़ को पुट करना है और उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है जी। अब जो है वो हम इसको सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है जी, 6.673 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11 एज इट लिख लेंगे। मल्टीप्लाई बाय हमारे पास मास ऑफ अर्थ की वैल्यू लिखनी है। मास ऑफ अर्थ की वैल्यू होती है 6.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 24, ठीक है। यूनिट्स लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है बच्चे। उसके बाद हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, ठीक है, इन दोनों का सम हम जो है वो लेंगे, फिर उसका स्क्वायर भी लेना है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू जो है वो हमारे पास 6.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 मीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस साथ में हमारे पास हाइट की वैल्यू जो है वो कितनी दी थी 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो इसका होल का स्क्वायर भी है, तो लिहाजा यहाँ पे मैं होल का स्क्वायर लिख देता हूँ। अब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई किस तरह से करना है, अब यहाँ पे जो है वो पावर्स भी आ रही हैं वगैरह वगैरह, तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो आपने जस्ट 6.673 को मल्टीप्लाई कर देना है 6 के साथ, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ रही है 40.038 मल्टीप्लाई बाय। अब इन पावर्स का क्या करें, कुछ नहीं, इन दोनों के बेसिस सेम है, लिहाजा पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। सो 10 रेज़ पावर 24 -11 जो है वो हो जाएगा डिवाइडेड बाय। इसको थोड़ा सा आपने सिंप्लीफाई करना है। देखें ज़रा, यहाँ पे हमारे पास 10 रेज़ पावर 6 यहाँ पे भी है, 10 रेज़ पावर 6 यहाँ पे भी है और इस सारे का स्क्वायर है,
तो लिहाजा अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर से 10⁻6 को कॉमन ले लूँ, अभी हम जो है वो स्क्वायर नहीं ले रहे, सिर्फ कॉमन ले रहे हैं, तो ये बन जाएगा 6.4 प्लस 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 और ये होल का स्क्वायर। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है क्योंकि इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर से मैंने 10⁻6 को कॉमन ले लिया, चूँकि अभी स्क्वायर तो हमने लिया नहीं, लिहाजा होल स्क्वायर के लिए हमने एक बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिया। तो अब ये 10⁻24 माइनस 11 कितना आंसर बच जाएगा, 10⁻13। ठीक है, सो ये 40.038 इंटू 10⁻13 जो है ये बच जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब ये 6.4 प्लस 3.6 इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो ये बन जाएगा 10। ठीक है, सो ये बन गया 10 और बाहर क्या मौजूद है, 10⁻6 मौजूद है और ये अभी होल का स्क्वायर भी मौजूद है। स्क्वायर वाला फंदा भी हमने नहीं निकाला तो कोई बात नहीं, अभी निकाल लेते हैं। तो 10⁻1 10⁻6 तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 10⁻7 हो जाएगा। सो फिलहाल मैं एज लिख रहा हूँ 40.038 इंटू 10⁻13 डिवाइडेड बाय ये 10⁻1 और 10⁻6 बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, सो 10⁻7 और होल का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये 10⁻14 बन जाएगा। अब उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। ठीक है जी, सो ये हमारे पास जो है ये बन जाएगा 40.038 डिवाइडेड बाय ये कितना बन जाएगा, 10⁻14 बन जाएगा ना। अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूँ 10⁻1 इंटू 10⁻13 तो किसी को कोई मसला है, ऊपर 10⁻13 एज इट जो है वो लिख लेंगे। ठीक है, आई एम श्योर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम फेरेंगे छुरा फेरते हुए तो हमें स्वाद ही बहुत आता है, तो लिहाजा ये उड़ गया। ठीक है, अब पीछे क्या रह गया, 40.038 डिवाइडेड बाय 10⁻1 10⁻1 मीन 10 ही है, सो 40.038 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 10 पर तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट आंसर जो है वो 4 आ जाएगा और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है, तो लिहाजा इसका जो यूनिट होगा वो होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो जी एट हाइट h विच इज़ इक्वल टू 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये था जी आपका न्यूमेरिकल नंबर 5.5। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल विच इज़ 5.6। फाइंड द वैल्यू ऑफ g ड्यू टू द अर्थ एट अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। द रेडियस ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इज़ 48,700 किलोमीटर। अब यहाँ पे एक चीज़ का ज़रा फ़र्क है बच्चे जो आप लोगों ने ध्यान से देखनी है। यहाँ पे इन दोनों न्यूमेरिकल ये ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है। यहाँ पे उसने ये कहा था कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करनी है वो ज़मीन के रेडियस के बाहर जो है वो इतनी हाइट है जहाँ पे जाके हमने कैलकुलेट करनी है। जबकि इस केस के अंदर उसने ये बताया कि हमारे पास जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है उसका जो रेडियस है, यहाँ पे उसने हाइट का जिक्र किया था, यहाँ पे उसने रेडियस का जिक्र किया है। तो अब इसमें डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पे उसने रेडियस का जिक्र किया है। मैं इसको आपको एक डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। बिलफर्ज ये हमारे पास जो है वो ज़मीन है, ठीक है, और ये ज़मीन का सेंटर है। ज़मीन के सेंटर से लेकर यहाँ तक की जो हाइट बनती है, ये जो डिस्टेंस बनता है उसको तो हम रेडियस ऑफ अर्थ कहते हैं। ये तो आर की वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ से प्रीवियस केस के अंदर यहाँ से मज़ीद उसने हाइट बताई थी यहाँ तक कि जो कि जिसकी वैल्यू कितनी थी, h विच इज़ इक्वल टू 3600 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अब उसने एक ही बात, यानी कि वो कहते हैं कि उसने रोला ही ख़त्म कर देता। वो कहता भाई साहब टोटल जो हमारे पास हाइट बन रही है सेंटर से लेकर उस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट तक, यानी कि रेडियस जो है वो टोटल बता दी है, उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास है 48,700 किलोमीटर। तो लिहाजा अब हम इन दोनों को अलग अलग नहीं डिस्कस करेंगे बल्कि इस पूरी वैल्यू को एक ही मानेंगे, यानी कि r प्लस h की वैल्यू जो है वो हमें दे दी गई है विच इज़ इक्वल टू 48,700 किलोमीटर, ठीक है जी। तो अब हम बस इसमें सिर्फ मॉडिफिकेशन यही है, बाकी हू बहू जो है वो बिल्कुल डिट्टू कॉपी है पहले वाले न्यूमेरिकल की, ठीक है जी। तो अब जो है वो हम इसको सॉल्व करते हैं। मेरा बॉल पॉइंट कहाँ गया, चलो जी मिल गया। अब सबसे पहली चीज़ जो हमें दी हुई है वो है रेडियस विच इज़ इक्वल टू 48,700 किलोमीटर। अब इसको अगर मैं मीटर्स में कन्वर्ट करूँगा तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 जीरोज़ का इजाफा हो जाएगा। फिर इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करूँगा तो 4.87 × 10⁻7 मीटर जो है वो बन जाएगा, ठीक है जी।
उसके बाद है हमारे पास ये कांस्टेंट्स जो कि घिसी-पिटी वैल्यूज़ अब तक तो आप लोगों को उम्मीद है याद हो चुकी होंगी, तो ये मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा, इस पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। तो हमने जी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस केस के अंदर ये जो हमें रेडियस दिया गया है ये एक्चुअली अकेला रेडियस नहीं है, ये r प्लस एच इन दोनों के इक्वल जो है वो अकेली वैल्यू है। ठीक है जी, तो लिहाजा अब इन दोनों की जगह हमने जो है वो ये वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। तो आइए अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। ठीक है जी, तो सोल्यूशन में मैंने सबसे पहले जो है वो इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। जी की वैल्यू हमारे पास 6.673 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11 मल्टीप्लाई बाय 6.0 या 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 24 भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय मैंने जैसे अभी आपसे अर्ज़ की कि ये r प्लस एच की वैल्यू जो है वो एक्चुअली रेडियस है, तो लिहाजा मैं सिर्फ यही लिखूँगा 4.87 इंटू 10 रेज़ टू द पावर कितनी थी जी 7, और इस सारे का बन जाएगा स्क्वायर। तो जैसे हमने पिछले न्यूमेरिकल के अंदर जो है वो किया था, बिल्कुल यही हाल हमने इसमें करना है। तो अब हम क्या करेंगे, 6.673 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, सो ये बन जाएगा 40.038 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11 प्लस 24 पिछले न्यूमेरिकल में मैंने सॉल्व करवाया, तो ये डायरेक्ट 13 जो है वो बन जाएगा, डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक इशू है, इशू कुछ भी नहीं है एक्चुअली, ये दो वैल्यूज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं, उस केस के अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज़ ऐड हो रही थी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो लिहाजा ये आपने जो है वो फार्मूला पढ़ा होगा कि अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों a इंटू बी, या अपने 9th की चैप्टर नंबर जो आपका चैप्टर 2 है उससे 2.4 से पहले आपने ये जो है ना वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे। अगर a डॉट b है और उसकी पावर n हो तो आप इसको लिख सकते हैं a पावर n इंटू बी पावर n। ठीक है, यानी कि दो वैल्यूज़ अगर मल्टीप्लाई हो रही हो और उसके ऊपर होल की एक पावर हो तो आप इन दोनों को अलग अलग पावर्स दे सकते हैं। तो ये फार्मूला जो है वो वही है। तो अब यहाँ पे दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, होल की पावर है, तो लिहाजा मैं लिख सकता हूँ 4.87 उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 7 उसका भी स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को मैं सिंप्लीफाई करूँगा। अगर मैं 4.87 का स्क्वायर ले लूँ तो ये तो वैल्यू एज इट आ जाएगी 40.038 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 13 डिवाइडेड बाय 4.87 का अगर मैं स्क्वायर लूँ तो ये बन जाएगा हमारे पास 23.716। मैं ये चेक कर लेता हूँ, तो आपके सामने भी लिख देते हैं जी 4.87 पावर 2, तो ये हमारे पास 23.7169 या 716 काफ़ी है। ठीक है जी, उसके बाद ये 10 रेज़ टू द पावर 7 है और उसका स्क्वायर जो है वो हमारे पास 10 रेज़ टू द पावर 14 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब इन पावर्स को अलग से सिंप्लीफाई कर लेंगे और इन वैल्यूज़ को अलग से सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 40.038 डिवाइडेड बाय 23.716 मल्टीप्लाई बाय ये 10 रेज़ टू द पावर 13 एज इट, और ये 10 रेज़ टू द पावर 14 जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -14। ठीक हो गया बच्चे, तो ये 10 रेज़ टू द पावर -1 जो है वो इसका फाइनल आंसर बच जाएगा। लेकिन अगर मैं 40.038 को डिवाइड कर दूं 23.716 पर, तो हमारे पास जो आंसर बनेगा उसकी वैल्यू जो आ रही है वो है 1.68 इंटू 10 रेज़ टू द पावर। अब यहाँ पे देखो ये 10 रेज़ टू द पावर 13, ये 10 रेज़ टू द पावर -14, तो लिहाजा 10 रेज़ टू द पावर -1 जो है वो बच जाएगा। तो ये एक पॉइंट जो है वो चूँकि -10 है ना, 10 रेज़ टू द पावर -1 है, तो ये बटे के नीचे जाके जो है वो आप ये कह लें कि ये वही 10 रेज़ टू द पावर 1 बच जाएगी, यानी कि 1.68 को अगर आप 10 पर डिवाइड कर भी दें तो ये आंसर बन जाएगा 0.168। ठीक है जी, तो एक्चुअली ये हम कैलकुलेट क्या कर रहे थे, हम कैलकुलेट कर रहे थे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो लिहाजा इसको राउंड ऑफ करके जो मैं वैल्यू लिख सकता हूँ इस 6 के बाद, चूँकि जो डिजिट आ रहा है वो 8 या 5 या 5 से ग्रेटर है, लिहाजा इस 6 को मैं राउंड ऑफ कर सकता हूँ। तो लिहाजा ये जी की वैल्यू बन जाएगी 0.17 और इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 5.6। उम्मीद है ये आपको सारे न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं आपके इंशाल्लाह उनको कंप्लीट करवाऊंगा और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो है वो चलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।